और इनफर्टिलिटी के लिए मेल्स को विटामिन ई इस्तेमाल करना चाहिए। इसको फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन सी या इसी तरीके से फॉलिक एसिड या इसी तरीके से विटामिन B12 विच हेल्प्स टू इम्प्रूव ऑलिगोस्पर्मिया। कुछ मेल्स के अंदर स्पर्म्स बहुत कम होते हैं, तो वो स्पर्म्स उनकी तादाद बढ़ जाएगी। या इसी तरीके से एक ड्रग होता है दैट्स कॉल्ड क्लोमिफीन। क्लोमिफीन भी मेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोमिफीन साइट्रेट, इसकी डोसेज है 25 to 50 मिलीग्राम डेली इस्तेमाल करना है एटलीस्ट फॉर 25 डेज। 25 डेज के लिए कोर्स होता है। इसी तरीके से ये 3 महीने ऐसे ही इस्तेमाल करना है, तो इससे इनफर्टिलिटी दूर हो सकती है, क्योंकि इससे इम्प्रूव हो सकता है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द गोनाडोट्रोफिन्स हार्मोन जो है, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो है, दैट मीन LH एंड FSH, इनकी अमाउंट में इजाफा होगा। या इसी तरीके से मेल इस्तेमाल कर सकता है टेस्टोस्टेरोन ड्रग जो होता है वो इस्तेमाल कर सकता है 100 to 160 मिलीग्राम। ये भी इसको 3 to 4 months इस्तेमाल करना है। या इसी तरीके से एक और ड्रग है दैट्स कॉल्ड डेक्समेथासोन भी इस्तेमाल कर सकता है टू करेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज इन द स्पर्म। अगर सीमन के अंदर एंटीबॉडीज होंगी मगर एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज वो खत्म हो जाएंगे डेक्समेथासोन से। हाँ, अगर किसी मेल के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन मीन्स मेल इज अनेबल टू मेंटेन इट्स इरेक्शन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, तो वो उस वक्त इस्तेमाल कर सकता है ड्रग। दैट ड्रग इज नोन एज स्लाइडनाफिल इस्तेमाल कर सकता है। स्लाइडनाफिल टेबलेट इस्तेमाल कर सकता है, तो उससे इसकी इरेक्शन ठीक हो जाएगी। हाँ, अगर वेरिकोसील होगी तो उसकी सर्जरी होती है, तो वो भी ठीक हो जाता है। अल्कोहल अवॉइड करना है, अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल को तो अवॉइड करना है, अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल मेल्स को नहीं लेनी चाहिए। या वार्म गारमेंट्स नहीं पहननी चाहिए ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ द मगर लेकिन देखा गया है फीमेल्स के अंदर जो ट्रीटमेंट होता है फीमेल के लिए, फीमेल ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकती है डेक्सामेथासोन is used to correct antisperm antibodies in cervical mucus। एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज अगर सर्विकल म्यूकस में होगा तो फिर ये डेक्सामेथासोन उनको खत्म करेगा। इसी तरीके से फीमेल्स एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकती है, एंटीबायोटिक्स फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन होगा ट्रैक्ट के अंदर। या ओव्यूलेशन के लिए ओव्यूलेशन बराबर टाइम पे होनी चाहिए, क्लोमिफीन इस्तेमाल कर सकती है। क्लोमिफीन साइट्रेट फीमेल इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, ओरियन सिस्ट अगर होगी तो ओरियन सिस्ट, किसी फीमेल के अंदर ओरियन सिस्ट होती है या फॉलोपियन ब्लॉकेज होता है या यूट्रीन डिफेक्ट होता है, तो इसके लिए सर्जरी होती है। देन दे हैव टू गो फॉर सर्जरी। हाउएवर where such diagnosis and treatments are not possible, अगर ये पॉसिबल नहीं होगा, इससे भी मतलब काम नहीं होगा, however where such diagnosis and treatments are not possible, the couples can be assisted to have children through certain special techniques called the assisted
रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अगर इन मेथड्स से भी या ये चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद भी कपल्स को कंसीव नहीं होगा तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। स्पेशल टेक्निक, देन दे हैव टू गो फॉर द स्पेशल टेक्निक्स। स्पेशल टेक्निक जो होती है दैट इज नोन एज ART। ART का मतलब है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज वो इस्तेमाल करने से इनफर्टाइल कपल्स में चांसेस हो जाते हैं कि वो उनको बच्चा होगा।